So, a very warm good morning to all of you, and we are on the lecture series of NMTC, and this is our lecture number 18. Okay, so today we will be going to study about algebraic identity. Algebraic identities. And these formulas that I am going to write here will be a little bit having the differences that you are knowing. For example, if somebody will ask, what is the formula of a square plus 2ab plus b square? This is nothing but this is equal to a square plus b square plus 2ab, which is equal to, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? आप बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम बोलेंगे बेटा इसको यदि कोई ये भी बोले ना माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर भी सही है, या फिर कोई इसको ऐसे भी बोले ना माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर भी सही है। बात समझे? यस सर। यदि आपसे कोई पूछ दे क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है सर? एक तो जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर बेटा यदि आपसे कोई पूछ दे बी माइनस ए का होल स्क्वायर तो यही होगा। ध्यान रखना है बेटा ये सब बातें। कोई a माइनस बी पूछ रहा है या फिर b माइनस ए पूछ रहा है का होल स्क्वायर, यही लिखना है, यही लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इफ आपसे कोई पूछ दे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, या कोई पूछ दे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो आपको क्या लिखना है सर? आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें मत लिख देना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नॉट का यहाँ पे साइन दिया, देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ठीक है ना भाई? ठीक है सर। जब इक्वल नहीं है तो इरेज कर दिए। अच्छा सर, यदि हमसे कोई पूछे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो क्या होता है। वेरी गुड। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सर क्या यदि आपसे कोई पूछ दे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आप देखो ध्यान से। यस सर, कि यहाँ पे जो c के आगे प्लस था वो चेंज हो गया, क्या हो गया? माइनस। वो चेंज होकर क्या हो गया? माइनस। तो हम क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतने में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 भी लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? ए बी विल बी सेम। अब देखो जहाँ जहाँ सी आया है उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस बी सी था तो माइनस बी सी, प्लस सी ए था तो माइनस सी ए। बात समझे? क्यों? क्योंकि सी के आगे का साइन हम चेंज किए हैं, किससे? प्लस से माइनस किए थे। समझे? ठीक है सर। सर क्या यदि 2 का साइन चेंज रहे तो? अब बेटा देख लेते हैं, बी का भी साइन चेंज हो जाए और सी का भी साइन चेंज होगा। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, साइन देखो चेंज है ना। यस सर। तो इसका क्या होगा सर? सर इसमें क्या करोगे? पहला 3 तो चेंज नहीं होता है सर, तो लिख लीजिए इसको। फिर प्लस 2 लिख लीजिए। अब देखो जहाँ बी है वहाँ का भी साइन चेंज होगा एक बार, है ना। और यदि सी भी आ जाएगा तो फिर से एक बार साइन चेंज होगा। चलिए सर देखते हैं। तो यहाँ बी है क्या? यस सर है, तो साइन चेंज माइनस ए बी।
सर यहाँ पे बी के कारण एक बार साइन चेंज होता और एक बार सी के कारण साइन चेंज होता है ना। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। एक बार बी के कारण साइन चेंज होता और एक बार सी के कारण साइन चेंज होता। तो 2 बार साइन चेंज यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यानी सर यहाँ पे प्लस बी सी ही रह जाएगा। यहाँ देखो सी के कारण साइन चेंज होगा तो माइनस सी हो जाएगा। किसी को दिक्कत, ये सब ब्रह्मास्त्र है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत बना दोगे। अच्छा सर यदि माइनस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर कर दे तो हम जानते हैं मम्मी क्या सिखाई है कि बेटा सबसे पहले क्या लेते हैं, कॉमन। तो माइनस सब में था तो कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है सर, प्लस। तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी जान रहे हैं। बात समझे कि नहीं? यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या बोले, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो क्या लिखेंगे सर? सर लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहीं पे नहीं रुकना है सर, एक और फार्मूला होता है a प्लस बी क्यूब का b का होल क्यूब का एक और फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वेरी गुड सर। नेक्स्ट फार्मूला, इफ आपसे कोई पूछ दे a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या लिखेंगे सर? सर लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। समझे? और एक फार्मूला होता है, क्या होता है सर? a माइनस बी क्या होल क्यूब का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है क्या सर? थोड़ा सा समझा देंगे क्या? यस बेटा। देखो जब यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। देखो बेटा जब यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। बट हर एक केस में तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि सर इस वाले से इस वाले को हम लोगों ने कैसे लिखा, तो कैसे लिखा देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, जैसे था वैसे लिखा। देखो प्लस, ठीक है, 3ab और इंटू ए 3a स्क्वायर भी हो गया, करेक्ट। अब 3ab इंटू प्लस भी 3ab स्क्वायर हो गया, समझे? यस सर। यहाँ देखो इन दोनों को सेम लिख दिया, यस सर। अब देखो माइनस 3ab इंटू ए माइनस 3a स्क्वायर भी, बात समझे कि नहीं? माइनस 3ab इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, बात समझे? तो ये कहीं उड़कर नहीं आया, आप ही के फॉर्मूला से डिराइव करके लिखा गया हुआ कॉन्सेप्ट है। सर यदि कोई हमसे पूछ दे क्या बेटा कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो बहुत ईजी, क्या लिखेंगे बेटा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड सर। इफ हमसे कोई पूछ दे ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बात समझे? यस सर। क्या समझे कि सर यदि यहाँ पे प्लस है, कहाँ पे? यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और फिर क्या ए स्क्वायर माइनस ए भी यहाँ होगा और प्लस बी स्क्वायर, और जब यहाँ माइनस है तो यहीं पे माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों जगह प्लस रहेगा। बेटा बेरी सतर्क रहिएगा बहुत, इसमें लिखते वक्त फॉर्मूला में बच्चे गलती कर देते हैं कि यही वाला चीज़ याद रखते हैं कि हर एक जगह प्लस, तो
तो यहाँ पे भी हर एक जगह प्लस लिखने लगते हैं, ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि यदि आपसे कोई पूछ दे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है सर, याद रखना है। क्या करना है बेटा सर, याद रखना है। ये और भी इक्वल होता है किसके सर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 इंटू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बोलो या फिर ये फॉर्मूला बोलो, बात सर बराबर है, बात बराबर है। किसका, ये दोनों फॉर्मूला है सर, इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है सर। आगे बढ़े फिर, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक फार्मूला यदि आपसे पूछ दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखो क्या होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। करेक्ट सर, ये कैसे आपने लिखा बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो चेंज हुआ है इस फार्मूला में, इसके फार्मूला में बस ये तो चेंज हुआ है, यानी ये दोनों आपस में क्या था बेटा, इक्वल था। ये दोनों आपस में क्या था बेटा, इक्वल था। बात समझे, बात समझे, बात समझे कि नहीं, हाँ वेरी गुड। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एक ये वाला फॉर्मूला। डिड यू गेट द पॉइंट, डिड यू गेट द पॉइंट, डिड यू गेट द पॉइंट, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट फार्मूला पे चले, यस सर। कंडीशनल फार्मूला है ये। क्या सर, कंडीशन ये इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तो ये फार्मूला किस में चेंज हो जाएगा सर, ये फार्मूला हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू हमेशा आएगी 3ABC। ठीक है, यस सर। सर क्या इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा तो क्या होगा सर, तो पर भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या आएगी सर, 3ABC ही आएगी। ठीक है बेटा, याद रखना है, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये सब जो फॉर्मूला है ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको याद ही रखना है। इफ़ यू वांट टू क्रैक द क्वेश्चंस ऑफ किसके, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, आपको ये सब फॉर्मूला क्या रखना है, याद। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब फॉर्मूला क्या रखना है बेटा, याद। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13 और 2 कंडीशनल वाला 15 फॉर्मूलाज यदि आपको याद है तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, इसी के बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी कंटिन्यू, मन लगा के बेटा पढ़ते रहो, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे NMTC में। आप केवल दिल लगा के पढ़ते रहो और यदि कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।